हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। सो हम सब जा रहे हैं वाटर पार्क। तो मैं सिर्फ बच्चों के लिए जा रही हूँ बिकॉज बच्चे ये बोल रहे थे कि हम मतलब टैनी का ये बोलना था कि सारे लोग समर वेकेशन में कहीं ना कहीं जाते हैं और मुझे भी जाना है। तो बस समर वेकेशन में समर जैसी फील के लिए वाटर पार्क लेके चल दिए बच्चों को। और यहाँ पे हम पहुँच गए। 1 से 1.5 घंटे का रन करके हम यहाँ पे जो है वो पहुँच चुके हैं। सो ये है एक्वाटिका वाटर पार्क और कम से कम हमारे घर से हम अप्रॉक्स लगाएंगे तो 1 से 1.5 घंटा हमें लग जाता है यहाँ पहुँचते पहुँचते। और काफ़ी बड़ा है, फैमिली वाला है, काफ़ी अच्छा है। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है वो हो रहा था। सानू टैनी वहाँ पे है, सानू इधर में है। बच्चों ने फुल एंजॉय किया, यहाँ तक कि हनी ने भी प्रॉपर बहुत 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 एंजॉय किया था। लगा नहीं था वो इतना छोटा है करेगा, बट उसने बहुत किया था। आपने देखी होगी, मैंने रील्स डाली हैं, शॉर्ट्स भी डाले हैं और इंस्टा पे रील्स भी वही शेयर करी हैं। तो आप लोग देख लेना, जिसने नहीं देखा है तो यहाँ पे देखिए। तो बच्चे टैनी का डांस देखिए, मस्त, वो खुश है, बहुत खुश है वो। तो ऐसे ही है ना, हनी भी बहुत 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 ज़्यादा खुश था। तीनों बच्चे बहुत खुश थे और इन्हीं के लिए हम गए थे और यही बहुत खुश थे, मतलब हनी को छोड़ के सानू टैनी के लिए। सो बहुत अच्छी जगह है। अगर आप में से कोई भी कोलकाता में तो जानता होगा, जो नहीं जानता है वो भी विजिट करके देखना। मुझे यहाँ पे छींकें आ गई, मैंने कहा लो हो गई सर्दी, बट ऐसा नहीं था, पता नहीं क्यों अचानक से आ गई। और सामने म्यूज़िक होता, वो लोग करवाते हैं जो डांस वगैरह, तो सब वो चल रहा था। मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटी होती है यहाँ पे, तो ये देख सकते मुंह बंद रखते हैं, मुंह बंद रखते हैं, नहीं मुंह बंद रखते हैं मुंह को। और आगे तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हनी ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। आप देख सकते हैं, ये तो कम पानी है, उसका एक वीडियो है। वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी गर्दन तक पानी है और उसमें आराम से खेल रहा था और उसको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए था। वो मतलब मैं का ये लड़का तो मतलब कसम से एडवेंचर करके मानेगा इतनी सी एज में, खुद से जाना है उसको। एक और दूसरी तरफ पूल था, उसमें राइड्स थी और वहीं पे ये ना ऐसा कर रहा था। मेरे को देख के ही ना मैं शॉक रह गई और सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट। और वो जो वीडियोस लिया था वो भी अदर पर्सन ने लिया था, मतलब 2 लड़के थे। उनसे मैंने बोला था फिर कि भैया आप प्लीज़ है ना हमें व्हाट्सएप पे भेज दो। तो टैनी के पापा के व्हाट्सएप पे उन्होंने भेज दिया था, तो उन्होंने लिया था खुद से। ये इतना ज़्यादा एक्टिव और इतनी ज़्यादा बदमाशियाँ करता है ना, बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है। तो मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ यहाँ पे अप्पे। और अप्पे मुझे ऐसा लगता है सबको बहुत पसंद आते हैं। मेरे घर में तो ऑलमोस्ट सबको ही अच्छे लगते हैं। और मतलब एक इजी टू कुक डिश है ये, मतलब इजी बन जाती है और खाने में भी बहुत अच्छी होती है और ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है। बस दही में सूजी को फेंटो, उसमें थोड़ा सा राई डाल दो, नमक मिर्ची डाल दो। और मैं सिंपल वाले जो हैं बच्चों को दूंगी और अपने लिए मैं उसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा कैप्सिकम, थोड़ा सा उसमें मैं अगर चाहो तो ऑनियन भी ऐड कर सकते हो, मतलब जो आपका मन करे, जो आपको सब्ज़ी अच्छी लग रही हो वो। तो ये पहले प्लेन वाला है, सो मैं बच्चों के लिए बना दे रही हूँ। उसके बाद मैं जो बनाऊँगी वो वाला हम अपने लिए बना लेंगे, जिसमें वेजिटेबल्स होंगी। क्योंकि बच्चे, मतलब हनी तो खा लेता है, टैनी की आदत है वो नहीं खाती है, शुरू से ही उसकी आदत रही है। और हमने ऐसा नहीं है कि हमने खिलाया नहीं है। देखो बच्चा खाता है तो हम खिलाते हैं, पर बच्चा ही नहीं खाने मांग रहा है, थूक रहा है, उल्टी कर रहा है, तो क्या फ़ायदा है ना। ऐसा भी कोई फ़ायदा नहीं है फिर बच्चे को खिला के कि आपका खिलाया वो सारा उल्टी में ही निकाल रहा है। तो बस इसीलिए हनी खा लेता है, हनी कोई नखरे नहीं करता है, तो इसलिए हनी को हम रोकते नहीं है, उसको खिला देते हैं। तो इस तरीके के होते हैं, घर में होते हैं बच्चे ऐसे कई कि कुछ कर लेते हैं। तो ये बस टमाटर प्याज और ये थोड़ा सा मैं कट करूँगी अपने आलिए। और ये वाले ऑलमोस्ट हो चुके, तो इनको मैं पलट दूँगी सारों को। और पलटने के बाद इनको है ना सिकने देंगे, जो उसकी दूसरी साइड है उससे। बीच में नहीं डाले थे, मैंने कहा ज़्यादा हो जाएंगे, खाएंगे नहीं तो 4-5 टैनी खाएगी, 2-3 हनी खाएगा, इस तरीके से खाएंगे।
तो बस उसी हिसाब से मैंने बनाए थे और उसी हिसाब से मैंने इनका बैटर बनाया था थोड़ा सा ही। नाश्ता है, नाश्ते के तौर पे ही बनाओ वही अच्छा है। नाश्ते को खाना और डिनर के तौर पे बना लोगे ना तो बहुत ही गंदा लगता है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है भर की चीज़ें बन जाती हैं, फिर वो रखी रहती हैं, दोपहर को खा लेंगे, दोपहर नहीं हो तो शाम को खा लेंगे, ऐसा कई घरों में होता है। बट ये गलत है, नाश्ता नाश्ते के तौर पे ही बनाओ, वही खाओ। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा बच गया तो बात अलग है, लेकिन जब फैमिली में जितने मेंबर हैं आपको अंदाज़ा है कि वो ये चीज़ खाता है तो उसी अंदाजे में चीज़ बनानी चाहिए। कोई नहीं खाता है तो उसके ये सोच के नहीं बनाना चाहिए कि अरे वो भी खा लेगा तो, मांग लिया तो। जब नहीं खाना है तो मत बनाओ उसके लिए जो वो खाता है वही बनाना चाहिए, है ना। सब कुछ अपने अकॉर्डिंग है। तो ये वाले हमारे हो चुके हैं, अभी इनको निकाल दूंगी और दूसरे वालों को जो है मैं रख लूँगी। तो ये देखिए, इसके साथ एक ये स्टिक जो आती है ना, बड़ा सही है। अगर ये ना हो तो फॉग ले लो, फॉग क्यों बोलते हो, फोक ले लो और है ना, आप कुछ भी ले सकते हो, नाइफ वगैरह। और ये हमारे वेजिटेबल्स वाले मैंने रख दिए बनाने के लिए ये। और अब मैं ना फ्रिज में स्टोर करके लौनी को नहीं रखती हूँ क्योंकि वो ना थोड़ा जम जाती है और उसमें आइस इकट्ठे होने की वजह से ना गैस बहुत ज़्यादा आती है। तो जैसे कि मैं नॉर्मली मलाई को जमा के एक दिन फ्रिज में रख के और फिर दूसरे दिन निकाल के उसको फ्रिज से पूरा दिन, मतलब शाम में चलाती हूँ। जैसे सुबह निकाल दिया फ्रिज से तो शाम में मैं उसको चलाऊंगी और उसके बाद जब निकल आया तो सीधे मतलब घी निकाल दिया। तो अब इससे क्या हो गया कि ये मेरा घी ना जल्दी निकल आया, मतलब आधा घंटा भी नहीं लगा और बहुत जल्दी घी हो गया। और वैसे ना 1-1 घंटा गैस फूकती है और होता नहीं था, तो ये बहुत जल्दी मिनिमम 20 मिनट में ये हमारा घी बन के रेडी हो गया। और ये देखिए अपना कारनामा कर रहा है। अच्छा, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैंने एक ये वाला अपना जो स्टैंड था कभी लगवाया नहीं था, इसको हमेशा मैं काउंटर टॉप पे रखती थी, बट अभी मैंने इसको यहाँ लगवा लिया है। ये इंडक्शन पे जैसे मैं काम करूँगी तो उसको इधर कर लूँगी, जैसे मैंने अभी करके रखा है वैसे मैं इसको इधर कर दूँगी तो इधर भी स्पेस हो गया, अब स्पेस हो गया बराबर से, है ना। और ये वाला जो एरिया है तो यहाँ पे ये मैं जो ट्रे है ये वाला हटा दूँगी, ये मेरा ये नाश्ता ट्रे है तो इसको भी मैं हटा दूँगी क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जिसको मैं इसको रखूँ। और इसको मैं इसलिए हटाऊँगी, इसको मैं यहाँ रखूँगी मे बी, हाँ यहीं रखूँगी क्योंकि ये मेरा जो स्टैंड है वो हट जाना है। तो बस अब मैं चाहती तो इस स्टैंड को ऊपर रख सकती थी, लेकिन ऊपर रखूँगी तो कप निकालने में मेरे को बहुत दिक्कत होगी, तो इसको मैं ऊपर नहीं रख सकती। और ऊपर अभी ऐसा कुछ सामान मैं रख नहीं रही हूँ, पर देखूँगी क्या करूँगी। फ़िलहाल मैंने इसमें कुछ नहीं रखा है, सिर्फ मेरा एक ये प्लांट है, तो आप देख सकते हो ये किस तरीके का है ना। तो बस ये चलो घी को फटाफट से मैं पलट लेती हूँ डब्बे में। और ये मेरे न्यू प्लांट यहाँ लगे हुए हैं। क्या ये सुबह से मेरे से झगड़ा कर रहा है आज। तो ये वाला जो डब्बा है वो मेरा घी का बड़ा डब्बा है, तो इसमें मैं अपना घी जो है स्टोर करके रखती हूँ। यूज़ वाले के लिए मैं वो रखी हुई हूँ जिसमें से हम डेली यूज़ करते हैं, और ये स्टोरेज वाला है, इसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ। और जब अगर जैसे कि मंदिर वाला नीड होती है तो मंदिर के लिए मैं पहले ही अलग से निकाल देती हूँ, मतलब फिर इस डिब्बे में से नहीं लेती हूँ मंदिर के लिए जो मैं जिसमें स्टोर कर रही हूँ। जब अगर जैसे नया है और मंदिर वाला डब्बा खाली हो गया तो उसमें पहले मैं भर दूँगी अलग से। बट मंदिर वाले में मैंने लास्ट टाइम भरा था तो अभी उसमें है, इसलिए मैं इसमें नहीं भर रही हूँ, इसमें ही डाल दे रही हूँ ये वाला। नेक्स्ट निकालूँगी तो मंदिर वाले में भी डाल दूँगी। वैसे भी मंदिर वाला मैंने ओवर भर दिया था, मतलब ज़्यादा हो गया था तो उसमें से न लीक जैसा हो रहा था, तो इसलिए इस बारी मैंने इसमें ओवर नहीं किया है। और ये वाला छलनी ना मेरे को बड़ा सही लगता है कि घी चला जाता है ना पूरा, वैसे और ना बड़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। और ये नीचे से ना खुल भी जाती है छलनी, तो इससे ना इजीली क्लीन भी हो जाती है, वरना और छलनियों में फंस जाता है, इसमें फंसता नहीं है कुछ भी। कभी सोचा नहीं था लाइफ में ऐसी भी चीज़ें मैं करूँगी। ये सब मैंने कभी कुछ सीखी नहीं है चीज़ें, ये सिर्फ देखते देखते सीखी है, मतलब ऐसे पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं ली है इन चीज़ों के लिए। सिर्फ देखा था, बचपन से देखा, मम्मी करती थी, फिर इधर देखा ससुराल में आके इधर भी मम्मी करती थी, मतलब टैनी के पापा की मम्मी। तो ऐसे करते करते सारी चीज़ें सीख गए। और हाँ, अगर ऐसा जैसे मैंने पहले भी बताया ऐसा होता है कि यहाँ नहीं निकालते
तो शायद 1% बता रही हूँ, मैं भी ना निकालती, पर यहाँ पे भी देखा जैसे मेरे घर पे होता है वैसे यहाँ पे भी होता है, तो मैंने भी वही करना शुरू कर दिया। और ये कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं है, अच्छी चीज़ है, तो मैं भी निकाल लेती हूँ ऐसे ही और काम हो जाता है। इतना ही लगता है, ये उतना ही निकल आता है, बहुत है। तो यहाँ 2 दिन का नाश्ता मैंने मिक्स आपको दिखाया है। तो यहाँ पे ये हमारा एक तरीके का टोस्टर है जो गैस वाला है, नॉन स्टिक है। तो इसको मैं लेके आई थी बहुत पहले, पर मैं इसको आज यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। इससे पहले मैं इसको यूज़ ही करने का कोई चांस ही नहीं पड़ा है। तो बस अपना नॉर्मल घी लगा के इसको मैं सेकूँगी और बहुत अच्छा, बहुत ईजी इससे ब्रेड सिक जाता है। आपको तवा ववा करने की ज़रूरत नहीं। ये मुझे आई थिंक 149 में मिला था विशाल से। बहुत अच्छे ब्रेड सिक जाते हैं इस पर, ऐसा नहीं है कि जल जाते हैं, और बहुत जल्दी भी हो जाते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे अब बेसन की तैयारी हो गई है, बस पकौड़ियाँ वगैरह हमारी बन गई हैं और अब इनके बनने के बाद बेसन, रोटी, सब्ज़ी, ये लंच की प्रिपरेशन है वो भी करती है। तो इसी तरीके से बस सारा काम होते चला गया और ऐसे ही करते चले जाते हैं। तो यही हमारा छोटा सा एक व्लॉग है जिसमें हमने वाटर पार्क में थोड़ी सी मस्ती की है, और जो मतलब कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं, मतलब बहुत कुछ बदल गया है ना। तो बस समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं ना चाहते हुए भी, है ना। तो बस वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसन भी मेरा छुक चुका है, बन चुका है। इसको बॉईल करने के लिए मैं रख दूँगी, जैसे मैं रखती हूँ 20 to 25 मिनट्स के लिए बस। ओके गाइस, तो अब वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। मशीन लगा दी है, कपड़े, खाना वाना सब बन गया है, बच्चों ने भी खा लिया है, बच्चे नहा लिए, एवरीथिंग इज डन। और अभी जो है बादल हो रहा है थोड़ा सा। मैंने कल मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, कल भी बारिश हुई, ठीक है। जब तक मैं डालती हूँ तब तक तो मौसम ठीक रहता है, जैसे डालने के 15-20 मिनट बाद, आधा पौने घंटे, 1 घंटे के भीतर में हवा आ जाती है, तो मुझे उठाने पड़ते हैं। तो सब कुछ हो गया है। और पता है अभी मेरे को ना बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, क्योंकि मेरे सारे काम जो थे ना सारे निपटते जा रहे हैं, सफाई वगैरह एंड ऑल। बस मेरा गेट रह गया वो, और जल्दी से हो सुनने में आया कि वो संडे को लगा देंगे उसको, तो बस। और बहुत 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 अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे काम निपट गए। घर के ना काम रहते हैं ना, तो मुझे ना ये बहुत अच्छा सा लगता है। और मुझे क्या लगता है कि ऐसा मुझे नहीं, सबको अच्छा लगता होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि क्लीनिंग जो है हमारी, अगर हम क्लीन करने के बाद चीज़ को वैसे कि वैसे थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर हम उसी जगह पे रख दें, जैसे मैंने किचन ऑर्गेनाइज़ किया, तो उस किचन को मैं एज इट इज़, अगर वैसे कि वैसे चीज़ें रखना है मुझे, कि मुझे उसमें मुझे डीपली क्लीनिंग ना करनी पड़े, तो मुझे क्या करना होगा कि जो चीज़ मैंने जहाँ से उठाई उस चीज़ को मैं, अगर मैं अपनी आदतें बदल लूँगी ना, कि वो उस चीज़ को वहीं की वहीं रख दूँगी, तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। और इससे फिर भी किचन में मुझे इतना चीज़ें साफ़ सफाई नहीं करना पड़ेगा। पर मेरी पहले क्या आदत थी, सफाई कर ली और उसके बाद फिर मैं ना चीज़ों को ऐसे ही रखती तो जगह पर थी, पर वो उस तरीके से नहीं रखती थी। जब मैं पहली बार जो रखते हैं उस तरीके से मैं जो है नहीं रखती थी। तो बस अब वो आदत मैंने बदल ली है, और अब चीज़ों को मैं एकदम नीट एंड क्लीन तो रखती हूँ, बट उनको जैसे मैंने उनको रखा है, सेट किया, वैसे ही मैं उनको सेट करती हूँ। तो बस इसी तरीके से सफाई मेरी डन हो जाए, किचन मेरी गंदी नहीं होगी। और ये एक हैबिट बदल लो ना, तो किचन सच में, ये किचन क्या, घर की हर चीज़ सही रहेगी। जैसे कि मैं, जो हमारा बेसन है, वो वॉश बेसिन जो होता है उसको मैं डेली क्लीन करती हूँ, डेली रेगुलर, ठीक है। कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, रूटीन है कि मेरे को झाड़ू के बाद उसको क्लीन करना है, देन मुझे मॉपिंग करना है। तो एक आदत बना लो, सब सही हो जाता है ना। सो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आदत बदल दो, चीज़ें बदल जाएंगी, यही वाला हिस्सा हो रहा है मेरे साथ, और मैंने वही कर दिया, अपनी आदतें बदल दी हैं, चीज़ें बदल रही हैं, बहुत कुछ बदल गया है। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।